गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप डिक्टेशन लिखने के बाद उसे चेक करें। पीडीएफ मैंने पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे डिक्टेशन लिखने के बाद चेक करें। चेक करने के बाद देखिए, आप उसमें डिक्टेशन में देखिए कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ पर कॉमा लगाया है या नहीं लगाया, पूर्ण विराम लगाया है या नहीं लगाया है। इन सारी चीज़ों को चेक कीजिए। चेक करने के बाद उसे कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब कीजिए। ये सारी प्रोसेस आप हमेशा डेली कीजिए। इन सारी प्रोसेस को करने से आपकी स्पीड जो है डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। अभी समस्त जनमानस वैश्विक महामारी के अत्यंत कष्टदायक दौर से गुजर रहा है। इस स्थिति के लिए भौतिक संसाधनों के आकर्षण में भारतीय जीवन शैली से दूर होना प्रमुख कारण है। सर्वप्रथम मनुष्य की ब्रह्म मुहूर्त में जागने की महत्ता बढ़ाने के लिए कहा गया कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस लोकोक्ति में 100 शब्द का अर्थ 100 लिया जाना चाहिए, यानी 100% खोना या पाना ही इसका मतलब है। प्रातः काल सूर्य की जल अर्पण गायत्री मंत्र के जप का मतलब हो था कि ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना। पैराचेन। ईश्वरीय कृपा का अर्थ सिर्फ पद प्रतिष्ठा या पैसा ही नहीं, बल्कि शरीर और मन को आहत करने वाली शक्तियों से मुकाबला करने का सामर्थ्य पैदा करना है। इसकी कमी से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। अगस्त्य ऋषि पर भी शत्रु रूपी आतापी नामक दैत्य वायरस ने हमला किया था। ऋषि की हत्या के लिए खाद्य पदार्थ में छुपकर पेट में चला गया। पेट में जाते ऋषि समझ गए और फिर योग शक्ति से उसे पेट में ही मारना शुरू किया। आतापी नामक दैत्य चिल्लाने लगा कि माफ करिए ऋषि, मुझे प्राण दान दीजिए। इस कथा का आशय है कि प्राण शक्ति मजबूत करने के लिए योग जरूर करना चाहिए तथा हर किसी को इसके लिए समय निकालना चाहिए। योग का मतलब ही शरीर का प्राणवायु के साथ संयोग बैठाना है। शरीर में ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना यदि की जाए तो बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैराचेंज। ऐसी स्थिति में महामारी के विभत्स रूप को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम अपने ऋषियों द्वारा जीने की जो कला बताई गई थी उस ओर तत्काल लौटे। देर रात जागने और सुबह देर तक सोने की आदतों को बदलना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के आहार विहार के उपदेशों को अपनाना होगा। जीवन शैली में इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सात्विक आय से ही जीवन निर्वाह किया जाए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट।
पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में यदि सबसे गहरी निगाह कहीं थी तो वह बंगाल में। इसका कारण था भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर के बाद भी ममता बनर्जी ने आसानी से तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली, लेकिन उनकी खुद की हार ने पार्टी की जीत कुछ फीकी कर दी। भले ही भाजपा ने पिछली बार के मुकाबले कहीं अधिक सीटें हासिल कर ली हों, लेकिन उसे नतीजों से निराशा होगी, क्योंकि वह बंगाल में अपनी विजय होते देख रही थी और उसने इसके लिए पूरी ताकत भी झोंक दी थी। सत्ता हासिल न कर पाने के बाद भी यह उल्लेखनीय है कि उसने बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने के साथ सशक्त विपक्ष का स्थान हासिल कर लिया। ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा का हिंदू कार्ड ज़्यादा नहीं चला। यह भी कहा जा सकता है कि ममता उस मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रहीं, जिसकी आबादी करीब 30% है। यह तो साफ ही है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के चुनाव मैदान में उतरने और कांग्रेस एवं वाम दलों से हाथ मिलाने के बाद भी मुस्लिम मतदाता ममता के पीछे एकजुट होकर खड़ा रहा। यह मानने के भी अच्छे भले कारण है कि कांग्रेस ने जीतने के लिए लड़ने के बजाय भाजपा की हार में अपनी जीत देखना पसंद किया। पैराचेंज। बंगाल में कभी दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस आज यदि हाशिए पर चली गई है तो अपने कर्मों के कारण। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में हैसियत और घटना तय है। यह केवल अपना ही नहीं, विपक्ष का भी नुकसान कर रही है। कांग्रेस बंगाल में तो हाशिए पर गई ही, असम में भी फिर से भाजपा के हाथों पराजित हुई और उस केरल में भी हार गई, जहां इस बार उसके नेतृत्व वाले मोर्चे की बारी थी। वाम मोर्चे ने सत्ता अपने पास बनाए रखकर यह भी बताया कि राहुल गांधी का वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। तमिलनाडु में द्रमुक का सत्ता में आना चकित नहीं करता, क्योंकि वहां उसकी ही जीत के आसार थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अन्नाद्रमुक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। केरल और तमिलनाडु में भाजपा के पास पाने को बहुत कुछ नहीं था, लेकिन पुडुचेरी में उसने सहयोगियों संग अपनी जगह बना ली। इसके बाद भी भाजपा को इस पर विचार करना होगा कि आखिर वह मोदी के सहारे राज्यों के चुनाव कब तक लड़ती रहेगी और हर जगह हिंदू पार्टी वाली छवि के साथ चुनाव लड़ना कितना लाभकारी है। स्टॉप।